Hello everyone, welcome to Sonali ki Pathshala. This is Sonali Thakur. So our today's topic is principles of language teaching और ये इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड टॉपिक है. साथ में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि जो जो टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं क्वेश्चंस. ठीक है. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर सकते हैं आगे की अपडेट के लिए. सो देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. तो फर्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. कि मोटिवेशन और इंटरेस्ट, मोटिवेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर बच्चा मोटिवेट ही नहीं रहेगा सीखने के लिए तो वो सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा. तो लैंग्वेज टीचिंग के लिए मोटिवेशन और इंटरेस्ट का क्या है इम्पोर्टेंस देखते हैं. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है लैंग्वेज लर्निंग में. अगर मैं बात करूँ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में तो मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है. इंग्लिश के जितने भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो हमें बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं. टीचर जो है जब वो बच्चों को क्लास में पढ़ा रही है तो बहुत वैरायटी ऑफ बहुत ज़्यादा तरीके से टीचर जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकती है. ब्लैक बोर्ड पे स्केच ड्रॉ करके, मॉडल्स दिखा के, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, राइट. तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, मोटिवेशन डेवलप होगी. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इमिटेशन. अब इमिटेशन क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी करना. तो बहुत साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो साइकोलॉजिस्ट क्या बता रही कि चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज को लर्न करता है इमिटेशन के थ्रू, यानी देख कर सीखता है बच्चा. जब भी बच्चा जो भी बच्चा छोटा होता है तो छोटा बच्चा क्या करता है अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट में पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज को इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है. या क्लास के अंदर भी जैसे टीचर कुछ कोई वोकैबुलरी वर्ड है या एक स्टोरी को रीड करवा रही है, तो जो टीचर जिस टाइप से प्रोनाउंस करेगी वर्ड्स को बच्चा सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा टीचर को. और इससे क्या होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स अच्छी होंगी, वोकैबुलरी डेवलप होगी. ठीक है. तो टीचर जो है उसको एक रोल मॉडल, एक गुड मॉडल बनना चाहिए बच्चों के लिए ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें. सो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. अब हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट का मतलब आदत. अब लैंग्वेज लर्निंग जो है उसके अंदर हैबिट का कैसे यूज़ है. फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा जो है बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, उसे हैबिट डेवलप हो रही है अलग अलग सिचुएशन में लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, तो इससे लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चे को हैबिट हो रही है ना लैंग्वेज को यूज़ करने की. अब लैंग्वेज लर्निंग में क्या क्या हो सकता है? हैबिट ऑफ स्पीच, हैबिट ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये सारी जितनी भी हैबिट्स है बच्चों के अंदर फॉर्म होंगी. जब बच्चा रीड करेगा तो रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, राइटिंग की हैबिट डेवलप होगी, प्रोनंसिएशन को सही से प्रोनाउंस करने की हैबिट डेवलप होगी, सुनने की हैबिट डेवलप होगी, बोलने की हैबिट डेवलप होगी. तो ये सारी लैंग्वेज से ही तो डेवलप हो रही है ना हैबिट फॉर्मेशन, राइट. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज. अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर, जो बी एफ स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके हिसाब से क्या है कि अगर जो प्रैक्टिस है और जो ड्रिलिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक लैंग्वेज की टीचिंग का. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी बच्चा जो है सीख जाएगा. और कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें तो उससे क्या होगा, बच्चे के माइंड में ही वो चीज़ फिट हो जाएगी. बच्चा जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा. तो टीचर को जो है कभी कभी कुछ इंटरवल्स के बाद, कुछ कुछ टाइम के बाद एक ही मतलब बार बार रिपीट करवाना चाहिए, रेपिटेशन, जिससे बच्चा जो है उसे सीख जाए, समझ जाए, उसे याद हो जाए. प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब ये तो है ही, हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, उनके अंदर डिफरेंसेस हैं ही हैं. तो लैंग्वेज टीचिंग के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर जो लर्नर्स हैं उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है, उनकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही सीखने में, है ना. तो टीचर को क्या करना चाहिए, ये सारे डिफरेंसेस को इस अच्छे से टैकल करना चाहिए. ये ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पढ़ाते वक़्त कि जो है ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ताकि टीचर से कैटर कर सके, ठीक है? लर्निंग को मीनिंगफुल बना सके अच्छे से, ठीक है? सो नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग.
अब मदर टंग जो है यानी मातृभाषा, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लिंग्विस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि मदर टंग जो है वो जो सेकंड लैंग्वेज या जो फॉरेन लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें ना एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मदर टंग जो है वो एक बहुत अच्छा आप रिसोर्स कह सकते हो, हेल्प कह सकते हो, दूसरे किसी लैंग्वेज को सीखने में हमारी मदद करता है। और जब बच्चा छोटा होता है, लाइक प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम जो भी चीज़ उन्हें समझा रहे हैं तो हम उनकी मदर टंग में उन्हें समझाएँगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे ग्रास्प कर सकें, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ठीक है? और जब लेटर ऑन जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मदर जब हम कोई जैसे सेकंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश या फ्रेंच, एनी अदर लैंग्वेज, जब हम बच्चे को वो सिखा रहे हैं तो उसके अंदर हम बच्चे को मतलब सिंपल सेंटेंसेस जो है उस टारगेट लैंग्वेज में हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और मदर टंग का जो है इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे कम होता जाएगा। ठीक है? सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ हम ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एक्सपोज़र टू द लैंग्वेज। अब एक्सपोज़र, बच्चे को हमें लैंग्वेज का एक्सपोज़र देना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? अब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चा जो है फ़ैमिलियर हो लैंग्वेज से, ठीक है? सो ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपॉर्च्युनिटीज़ मिले कि वो सुने और बोले। ऐसा क्लासरूम के अंदर टीचर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है और स्कूल के अंदर जो है लैंग्वेज क्लब्स बनाए जाते हैं, चार्ट्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू टीचर जो है एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा घुले-मिले उसमें, ठीक है? सो लैंग्वेज का उसे एक्सपोज़र हो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन, सॉरी, थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच। अब ओरल अप्रोच, ओरल यानी कि बोलना तो है ही इम्पोर्टेंट, स्पीच जो है वो बच्चे को क्या करती है? स्पीच मोटिवेट करता है लर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने के लिए। और हमेशा जो ओरल है, जो भी हम बोलते हैं वो पहले होना चाहिए, लिखने और पढ़ने से पहले बोलना आना चाहिए। अगर बच्चा क्लियरली बोल पा रहा है किसी लैंग्वेज में तो उसकी जो राइटिंग स्किल्स है, जो रीडिंग स्किल्स है वो ऑलरेडी मतलब डेवलप होंगी अगर बच्चा बोल पा रहा है सही से तो। और टीचर को भी क्लास में जब भी टीचर को एक चैप्टर को स्टार्ट करती है, इंट्रोडक्शन दे रही होती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो टीचर क्या करती है, पहले ओरल अप्रोच का यूज़ करती है। पहले ओरली बताती है टीचर, उसके बाद वो रीडिंग पे जाएगी और फिर राइटिंग पे। ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट है कोरिलेशन ऑफ लाइफ। अब लाइफ के साथ कोरिलेटेड होना चाहिए, यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टीचर जो पढ़ा रही है लैंग्वेज, वो लाइफ से रिलेट होना चाहिए, बच्चे की डेली लाइफ से। कोर्स मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं, ये चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, इन सबको चाइल्ड की लाइफ से रिलेट करना है ताकि क्या होगा, लर्निंग जो है वो इजी हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, बच्चा जल्दी से ग्रास्प कर सके वो नॉलेज। और अगर इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे सिचुएशंस, कि इंग्लिश को जो है हम एवरीडे सिचुएशन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसके अंदर बच्चा जो है इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है? सो बेसिकली लाइफ से रिलेट होना चाहिए। नॉर्मली अगर बच्चा किसी से बात कर रहा है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करे। फॉर एग्जांपल, आई वांट दिस बुक, गिव मी दिस पेन, और दिस इज़ माय पेंसिल, सो लाइक दिस, ठीक है? इससे क्या होगा, मीनिंग भी क्लैरिफाई होगा और बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोल भी पाएगा, सीख पाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमें सिखाना है, जो भी लर्निंग आइटम्स है, उनको हम किस तरीके से प्रेजेंट करें जिससे बच्चा जो है वो बहुत इजीली सीख सके। और हमें एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसे मेथड्स को सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स को, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे बच्चा जो है पहले उसे ईज़िली समझ आए। हम ईज़ी चीज़ों को पहले लेंगे और फिर हम ईज़ी टू डिफ़िकल्ट प्रोसेस की ओर चलेंगे, ठीक है? तो हमें सिंपल चीज़ें लेनी है और बच्चे के मेंटल लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से हमें टीचर को मतलब पढ़ाना है आगे, ठीक है? ईज़ी टू डिफ़िकल्ट चलेंगे। तो हमें पहले ईज़ी वोकैब्युलरी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज़। अब कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट टीचिंग शुड बी डन, कि टीचिंग को जो टीचर पढ़ा रही है वो इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चा जो है वो ईज़िली सुन सके, ईज़िली उस चीज़ को समझ सके, बोल सके, लिख सके, ठीक है? सब कुछ कोरिलेट होना चाहिए।
deficiency in any one of the areas will certainly create difficulties in learning a language, कि अगर किसी एक एरिया में प्रॉब्लम है, किसी एक एरिया में बच्चे को कमी हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो टीचिंग को जो है लैंग्वेज के 4 स्किल्स के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब लैंग्वेज की 4 स्किल्स कौन-सी है? LSRW, LSR एंड W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसी ऑर्डर में चलते हैं हम हमेशा, ठीक है? सबसे पहले सुनता है बच्चा, उसके बाद बच्चा बोलना सीखता है, फिर बच्चा रीडिंग करना सीखता है और उसके बाद बच्चा लास्ट में राइटिंग सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 जो है वो भी इसी पे फोकस कर रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, बच्चे के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के मेंटल लेवल, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। ठीक है। तो एफर्ट्स जो हैं वो इस तरीके से करना है टीचर को कि बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा मेन फोकस में बच्चे को रखा जाए। ठीक है। बच्चे को प्रायोरिटी देना चाहिए, बच्चे को किस मेथड से समझ आ रहा है टीचर को उस मेथड से समझाना चाहिए। A teacher should not get so absorbed in teaching that he or she may not involve or interact. टीचर को जो है इतना ज़्यादा अपनी ही टीचिंग में घुस नहीं जाना चाहिए कि बच्चे को वो भूल ही जाए। क्लास में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो बच्चा, हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चा को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चा अगर इंटरेक्ट कर पा रहा है यानी वो सीखने की कोशिश कर रहा है, उसे समझ आ रहा है। ठीक है। तो टीचर का फोकस जो है वो चाइल्ड पे होना चाहिए और टीचिंग मेथड्स इस तरीके से होने चाहिए कि बच्चों की जो नीड है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें पूरी हो पाएँ बच्चे के हिसाब से। कौन से मेथड से बच्चे को ज़्यादा समझ आ रहा है, प्ले वे मेथड या जो भी मेथड से बच्चे को समझ आ रहा है, तो हम उस मेथड का यूज़ करें। ठीक है? आई होप इतना क्लियर है। अब ये है मैक्सिम्स यूज्ड व्हाइल टीचिंग। अब ये कुछ मैक्सिम्स हैं कि कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारी टीचिंग चलती है। तो फर्स्ट है नोन टू अननोन, यानी हमारी टीचिंग जो है वो कैसे जाती है, नोन से अननोन। पहले हम बच्चे को जो नोन चीज़ें होती हैं, पहले उससे हम बच्चे को बताते कि ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अननोन की तरफ जाते हैं, यानी कि जो बच्चे को पहले से प्रीवियस नॉलेज पता है वहाँ से हम अननोन नॉलेज की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों पे फोकस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते जाते हैं। इससे समझने में भी इजी होता है कि पहले इजी चीज़ें हमें समझ आ गई, सिंपल चीज़ें, फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, की कॉन्क्रीट यानी जो रियल थिंग्स हैं, पहले हम बच्चे को वो दिखाते हैं, उससे समझाते हैं और फिर धीरे धीरे हम एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लर्नर इमेजिन अबाउट अ गोल्डन एप्पल ओनली इफ ही हैज सीन एन एप्पल, कि अगर बच्चे को एप्पल पता होगा, एप्पल को कभी उसने देखा होगा, तभी तो जब हम गोल्डन एप्पल की अगर हम बात करते हैं कि गोल्डन एप्पल होता है, तो बच्चा इमेजिन कैसे करेगा? अगर एप्पल की नहीं पता होगा, एप्पल को देखा ही नहीं होगा, तो इमेजिन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि पूरी डिटेल्ड टीचिंग से हम समराइजिंग की ओर जाते हैं। ठीक है। यानी एनालिसिस से हम सिंथेसिस की ओर जाते हैं। हमने बच्चे को टेंसेस पढ़ा दिए, एक एक टेंस पढ़ा दिया एग्जाम्पल के साथ, डिटेल्ड टीचिंग करवा दी। अब हम समराइज कर रहे हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बच्चा बता पा रहा है सेंटेंस के स्ट्रक्चर, तो वो कैसे इजीली बता पा रहा है? पहले डिटेल टीचिंग करवा दी, उसके बाद हम समराइज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्शन टू डिडक्शन, कि इंडक्शन और डिडक्शन। इंडक्शन आपको पता है, पहले हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं और बाद में हम रूल्स पे जाते हैं। ठीक है। सो ये वाला आपको क्लियर है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बच्चे का जो कैपेसिटी है, डिफिकल्टी लेवल है, उनको हम ध्यान में रखते हैं। बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से हम चीज़ें प्रिपेयर करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या क्या स्टेप्स के थ्रू पढ़ाना है। तो बच्चे का जो नीड है उसको तो हम ध्यान में रख रहे हैं, उसके बाद हम लॉजिकल की ओर जा रहे हैं, यानी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नेक्स्ट है रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो भी क्लास एक्टिविटीज़ हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी जो टीचर करवा रही है उसके अंदर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा जो है वो चीज़ों को समझ पाए और जो भी वो सुन रहा है उसका मीनिंग समझ पाए। ठीक है। बोल पाए, लिख पाए। और हाँ, टीचर को नई नई वोकैबलरीज जो हैं कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड पढ़ानी चाहिए। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।
अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में। सो फर्स्ट है हमारा, अ टीचर एंगेजेस हर लर्नर्स इन अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगनिंग अ न्यू लेसन। एक टीचर जो है वो एंगेज कर रही है लर्नर्स को एक फन एक्टिविटी में। एक लेसन पढ़ाने से पहले एक एक्टिविटी टीचर कर रही है, फनी एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? डिसिप्लिन द लर्नर बिफोर द लेसन, कि डिसिप्लिन में आ जाए बच्चे लेसन पढ़ने से पहले, या बच्चों का अटेंशन डाइवर्ट करना, या टीचर का वर्कलोड कम हो जाए, इस वजह से टीचर एक्टिविटी क्रिएट कर रही है। मोटिवेट एंड एनर्जाइज, इससे बच्चा मोटिवेट हो जाए और पढ़ने के मूड में आ जाए। सो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, मोटिवेट एंड एनर्जाइज द लर्नर, की क्लास में लेसन पढ़ाने से पहले जो टीचर एक्टिविटी कर रही है वो किस लिए, ताकि बच्चा जो है मोटिवेट हो जाए, पढ़ने के फुल मूड में आ जाए, एनर्जी आ जाए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। अब प्राइमरी क्लासेस के अंदर ये बोला जाता है कि बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है। क्यों? इट एनेबल चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड, कि बच्चा जो है इजीली उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाता है, या ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, या चिल्ड्रन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, या क्या है, इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेजेस, की इससे जो है रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड, कि अगर हम बच्चे को उसकी मदर टंग में सिखाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है वो ईजिली चीज़ों को समझ पाएगा। तो हमारा मेन मोटिव तो यही है कि बच्चे को हम पहले समझा पाएँ ईज़ी लैंग्वेज में, उसके मदर टंग में, जिससे वो मतलब डेली लाइफ में डील कर रहा है जिस लैंग्वेज से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सके। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैसा होता है, इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, की बच्चे जो है सेंटर में बैठे हैं क्लासरूम के, तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। या वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, की बहुत ही ज़्यादा पैसिव टीचर है और एक्टिव लर्नर है। वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए बहुत सारी लर्निंग अलग अलग एक्टिविटीज़ की वैरायटी है। चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन, की एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है टीचर की सुपरविजन में। तो इसमें से ये हमारा ऑप्शन कट ही गया। वेरी पैसिव यानी टीचर कुछ ज़्यादा ही पैसिव है, ये ऑप्शन भी कट गया। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, which of the following resources will help to break down communication barriers and enable children to study learn in both language 1 and language 2? इसमें से कौन से resources जो हैं वो हेल्प करेंगे बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स को तोड़ने में और बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों इजीली लर्न करने में? तो फर्स्ट है हमारा मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होगी, दो या दो से ज़्यादा, तो बच्चा इजीली सीख पाएगा। पोएम्स, मोर टेक्सचुअल, कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट के थ्रू या बातचीत कम्युनिकेटिव के थ्रू। तो इसका हमारा फर्स्ट मल्टीलिंगुअल होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक रिसोर्स की तरह काम करता है बच्चे को पढ़ाने में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये है, बी एफ स्किनर क्लेम डेट लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू, कि बी एफ स्किनर ने क्या बताया कि लैंग्वेज जो है वो कैसे लर्न करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू, रीइंफोर्समेंट दे करके और एंगेज करके बच्चों को, ड्रिल और प्रैक्टिस के थ्रू, या इमर्जन एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया है। बी एफ स्किनर किस पे फोकस करते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे। सो आई होप आपको क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।